तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि नॉर्थ सी किंग ने नॉर्थ सी किंग पर हमला कर दिया होता है। वहां पर दोनों तरफ से जंग छिड़ चुकी होती है और बड़े बड़े बीस्ट को लाया जाता है। वहां पर वो प्रिंसेस अपनी सोट के दम पर बहुत सारे वॉरियर्स को अपने सामने से हटाकर उन्हें मारते जा रही होती है। वहीं पर हम लोगों ने आओ जियाओ को भी देखा था, जब वो उस पैलेस से बाहर निकलता है तो वो ड्रैगन एम्परर सोट के साथ बाहर आता है और अपने रास्ते में आने वाले हर एक वॉरियर को बुरी तरह से मारता जा रहा होता है। मगर उसके सामने एक बहुत बड़ा बीस्ट आता है और एक पिंक हेयर वाली लड़की भी आती है, वो भी उसके साथ मुकाबला करती है। मगर आओ जाओ उसका भी काम तमाम कर देता है। जिसके बाद वहां पर शेडो क्लान के कुछ और लोग आते हैं और वो लोग आओ जाओ को मारने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पर भी वो लोग आओ जाओ के आगे काफी वीक पड़ रहे थे। मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर होता है जो कि आओ जाओ पर अपने डिगर के साथ हमला करता है और उसे बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रहा होता है। मगर अचानक से जब वो अपना फाइनल अटैक करता है तो औशु वहां पर आ पहुंचता है और वो अपने ड्रैगन लाइटनिंग एनर्जी के साथ उस अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है और फौरन से नीचे आकर अपने भाई से कहता है कि आओ जाओ तुम भला इन मामूली से शेडो क्लान के वॉरियर्स से कैसे पिट गए। तो आओ जाओ कहता है कि तुम थोड़ा सा लेट आए हो, अगर कुछ देर पहले तुम आते तो तुम देखते कि मैंने इनका क्या हशर कर दिया था। मगर औशु कहता है कि चलो अब दिखावा करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि अगर मुझे थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो तुम यहाँ पर मरे पड़े होते। ये सुनते ही आओ जाओ गुस्से में आकर अपना हाथ उसके सर पर मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई से इस तरह बात करने की। ये कहने के बाद वो दोनों ही भाई वहीं पर ही लड़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वहां पे खड़ा हुआ वो डीमन वॉरियर उनके बारे में कह रहा होता है कि क्या ये दोनों ड्रैगन क्लैन का फ्यूचर है। तो वो दोनों ही भाई कहते हैं कि तुम बकवास बंद करो। ये सुनकर उस वॉरियर की बोलती बंद हो जाती है और यहाँ पर औशु कहता है कि हम आपस की लड़ाई बाद में लड़ लेंगे, पहले जरा इस ढक्कन को सीधा करते हैं। वो औशु उन लोगों को धमकी देते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरे ईस्टर्न ड्रैगन पैलेस पर हमला किया है तो इसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वहां पर वो प्रिंसेस उसे बात करते हुए देखकर कहती है कि ये कौन है। मगर यहाँ पर साउथ सी किंग कहता है कि मैं पहले सोच रहा था कि ये कौन बंदा है जो कि बीच में आ गया है, मगर ये तो मेरा नालायक भतीजा है जो कि पहले ही हमारे ड्रैगन क्लैन की शर्मिंदगी का बाइस बना था। मगर औशु से कहता है कि ओल्ड मैन तो वो तुम ही हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपने क्लान के साथ गद्दारी करते हुए। वैसे मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये कहने के बाद वो अपने उस कजन का सिर उसके बाप के सामने फेंक देता है तो उसे देखकर साउथ सी किंग बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो अपने बेटे को इस तरह देखकर बिल्कुल इमोशनल हो जाता है और वहीं पर ही घुटनों के बल बैठ जाता है और औशु से कहता है कि तुम्हारी इस हरकत की तुम्हें सजा मिलेगी। मगर औशु उस कटे हुए सिर को सींग से पकड़कर उसके ही बाप के सर पर दे मारता है और उसे बार बार पीटते हुए कहता है कि तुम अभी भी एरों के ठो रहे हो, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। एक तो तुमने ड्रैगन क्लैन के साथ गद्दारी की है और ऊपर से तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। वो साउथ सी किंग को ऐसे मार रहा होता है कि जैसे वो उसका नौकर हो और ना वो उसे बोलने का मौका देता है ना खड़े होने का मौका देता है और मारते मारते एक जोरदार किक के साथ उठाकर दूर फेंक देता है। और जैसे ही थूकता है तो वो थूक सीधा को ड्रैगन वॉरियर के मुंह पर जा लगती है, जिस पर वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त औशु का गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा है। मगर साउथ सी किंग वो दोबारा से खड़ा होता है और अपने सारे साथियों से कहता है कि मुझे इस लड़के का सर काट कर ला कर दो। मगर औशु फौरन से वहां पर गरुड़ा बर्ड्स को समन करता है और कहता है कि चलो आ जाओ मेरे लवली बर्ड्स। इतना कहने के बाद वो गरुड़ा बर्ड्स जैसे ही वहां पर आते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन क्लैन के लोग उन गरुड़ा बर्ड्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो गरुड़ा बर्ड्स ड्रैगन्स के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जैसे ही वो बर्ड्स वहां पर आते हैं तो ड्रैगन क्लैन में थरथरी से मच जाती है और सब लोग अपने आप को बचाने के लिए यहाँ वहां भाग रहे होते हैं और वो बर्ड्स ऊपर से आते हुए उन पर पंजों से हमला कर रहे थे। और आउलिन वो नीचे उतर आती है और वो अपने एरोस के साथ उन शेडो क्लैन के वॉरियर्स को मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद औशु कहता है कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और अभी से ही ये लोग कांप रहे हैं। और यहाँ पर आओ जाओ कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास इस तरह की भी एबिलिटी है कि तुम गरुड़ा बर्ड्स को समन कर सकते हो। तो औशु कहता है कि क्या तुम्हें अब भी यही लगता है कि मैं अभी भी बिल्कुल पहले वाला औशु हूँ जो कि बस हर वक्त कोई मुसीबत खड़ी करता रहता है। क्या तुमने कभी सोचा था कि मुझे तुम्हें आकर बचाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आउशु को कुछ लोग तंग कर रहे होते हैं और वहां पर उसे बचाने के लिए उसका भाई आओ बीच में आता है और उसे देखकर वो लड़के वहां से फौरन से भाग जाते हैं। मगर आउशु कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, जिस पर आओ कहता है कि तुम्हें फाइट भी करना चाहिए, तुम ऐसे लोगों को अपने आप को तंग करने क्यों देते हो। मगर आउशु बिल्कुल ढक्कन टाइप का लड़का था और उसके दिमाग में सिर्फ भूसा भरा हुआ था।
वो अपने ही भाई से कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, ना ही कोई और मुझे पसंद करता है, मैं सबसे कमजोर हूँ और हर शख्स मुझे बुली करना चाहता है। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है, मगर आओजाओ उसे कहता है कि तुम ऐसे नहीं हो। और फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद आउशु वो अपने भाई से कहता है कि आज मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिली है, मैंने तुम्हारे सामने आज खुद को साबित कर दिया है, मेरा सारा गुस्सा आज निकल चुका है और मैं अब बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहा हूँ। मगर उसका भाई कहता है कि आउशु तुम पता नहीं क्या सोचते हो, मगर मैं हमेशा से तुम पर भरोसा करता आया हूँ और मेरे लिए तुम मेरा प्राइड हो। ये बात आउशु को थोड़ी सी हैरान कर देती है, मगर वो कहता है कि मुझे तुम्हारे अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं। और वहां पे खड़ा हुआ वो शेडो वॉरियर कह रहा होता है कि ये पहला ड्रैगन मेंबर देख रहा हूँ जो कि गरुड़ा बर्ड्स को समन कर सकता है, ये वाकई कमाल का है। उसे देखकर आउशु कहता है ये कौन है? तो उसका भाई बताता है कि ये एक शेडो वॉरियर है और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इसी की वजह से हुआ है। और वो शेडो वॉरियर कहता है कि तुम्हें खुद से हैंडल करूंगा। मगर दूसरी तरफ आउशु कह रहा होता है कि इसे मारने के लिए हम दो लोगों का होना काफी नहीं है, इसके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। इतना कहने के बाद वो शेडो वॉरियर गुस्से में अपनी एनर्जी चार्ज करता है और स्पीड के साथ आउशु की तरफ आता है। तो आउशु उसके सोड अटैक को वहीं पे ही रोक देता है और आओजाओ उस पर आकर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे वो शेडो वॉरियर अपने आप को बचाता है। और दूसरी तरफ आउशु वो अपनी लाइटनिंग सोड के साथ उस वॉरियर को वहां से पीछे धकेल देता है, मगर वो देखता है कि उस शेडो वॉरियर पर इसका कोई असर नहीं हो रहा, वो उस लाइटनिंग को बहुत ही आसानी से झेल रहा है। ये देखते ही आउशु उसे एक बहुत ही जोरदार किक मारता है, मगर उसे पता चलता है कि इस वॉरियर के पास तो अखरोट है ही नहीं। जिस पर वो वॉरियर भी उससे कहता है कि तुमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि इसका कोई असर नहीं होने वाला। मगर आउशु जैसे ही अपनी लाइटनिंग के जरिए उसे पुश करने की कोशिश करता है तो वो वॉरियर इस मर्तबा वहां से पीछे चला जाता है। और इतने में आउशु जैसे उस पर अपनी सोर्ड से वार करने वाला होता है तो अचानक वो वॉरियर अपने उसी फ्लाइंग डैगर को समन करता है, जिसके जरिए वो अपने आप को आउशु के अटैक से बचा लेता है। ये देखकर आउशु काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि इसका डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर आओजाओ उससे कहता है कि चाहे ये कितना भी डिफेंसिव हो इसकी वीकनेस जरूर होगी। ये कहने के बाद वो दोनों ही अलग साइड से जाकर उस पर हमला करते हैं, जिसके बाद वो वॉरियर फौरन से अपने डेगर का इस्तेमाल करता है और साथ में अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है और उन दोनों ही भाइयों को अपने एनर्जी के जरिए ही वहां से पीछे धकेल देता है। मगर वो दोनों भाई रुकने वाले नहीं थे। आओजाओ कहता है कि चलो फिर से ट्राई करते हैं। ये कहने के बाद वो दोबारा से उसकी तरफ जाते हैं और दोनों ही इस मर्तबा एक अलग सी स्ट्रेटेजी ट्राई करते हैं। और इस मर्तबा हमें दिखाया जाता है कि आओजाओ उस पर डायरेक्ट अटैक कर रहा होता है और दूसरी तरफ से आउशु उस पर साइड से आकर हमला करता है और इस मर्तबा दोनों ही एक दूसरे को पीछे पुश करते हैं। तो यहाँ पर आउशु पलटकर उसकी तरफ आता है और आओजाओ उसके पीछे से आते ही उसके चेहरे पर एक जोरदार किक दे मारता है, जिसके बाद वो दोनों ही वॉरियर्स अपनी अपनी सोर्ड्स को बुलाते हैं। तो यहाँ पर उनकी सोर्ड्स एक्सचेंज हो जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों ही दोबारा से उन सोर्ड्स को वापस एक दूसरे की तरफ थ्रो करते हैं। और आउशु कहता है कि ड्रैगन एम्परर सोर्ड तो बिल्कुल हल्की है, मुझे लगा था कि शायद ये काफी भारी होगी। मगर आओजाओ कहता है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो अभी भी एक्टिव नहीं है। जब भी मैं इसके साथ हमला करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील होने लगता है और जब भी मैं किसी पर ताकतवर हमला करने की कोशिश करता हूँ तो मैं इसे अपने दोनों हाथों के साथ यूज करता हूँ, क्योंकि इसके साथ बॉडी को काटना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर वो वॉरियर दोबारा से खड़ा हो जाता है तो आउशु कहता है कि अच्छा तो तुम फिर से खड़े हो गए, बेहतर यही है कि तुम हमारे सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगो। मगर वो शेडो वॉरियर कहता है कि मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊं, क्यों ना ये मौका मैं तुम्हें दूं ताकि अगले मूव में तुम मेरे सामने इस तरह गिड़गिड़ाकर माफी मांगो। ये कहने के बाद वो एक बहुत ही खतरनाक क्रिम्सन ड्रैगन स्पेस क्रिएट कर लेता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आउशु और आओजाओ दोनों को एक डोमेन के अंदर बंद कर देता है, जिसके अंदर बहुत सारी डेमोनिक स्कल्स होती हैं। ये देखकर आउशु कहता है आखिर ये किस किस्म की इविल टेक्निक है। दूसरी तरफ वो प्रिंसेस जब वो उन डार्क सोल्जर्स को मार रही होती है तो वो देखती है कि यहाँ पर आउशु और आओजाओ एक डोमेन के अंदर बंद हो गए हैं। वो उनकी हेल्प करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तो वहां पर कोई वॉरियर उसे रोक लेता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों भाई जब उस डोमेन के अंदर होते हैं तो वो शेडो वॉरियर उनसे कह रहा होता है कि इसे मैंने खुद तुम लोगों के लिए तैयार किया था, इसे मैं क्रिम्सन परगेटरी फील्ड कहता हूँ। और आउशु नोट करता है कि वो स्कल्स आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आती जा रही हैं, जिसके बाद आओजाओ वो फौरन से अपनी वही फायर फ्लेम सोड एक्टिवेट कर लेता है और आउशु कहता है कि अगर तुम वाकई में बहादुर हो तो फिर सामने आकर क्यों नहीं लड़ते, इस तरह बुज़दिलों की तरह छुप क्यों रहे हो। इतना कहने की ही देर थी कि वो शेडो वॉरियर वहां एक डायरेक्शन से आते ही आउशु पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से आउशु वहां से दूर जा
गिरता है और आओ जाओ को कुछ पता भी नहीं चलता कि उसके आसपास क्या हुआ है, मगर उसे दिखाई नहीं देता कि आशु कहां पर है। मगर यहाँ पर वो वॉरियर उसे दिखाई दे रहा होता है तो वो अपनी सोर्ड लेकर फौरन से उस शेडो वॉरियर पर जैसे ही वार करता है तो वो शेडो वॉरियर एक पावरफुल बैरियर के जरिए उस अटैक को रोक लेता है और अपने हाथों से एक जोरदार शॉक वेव रिलीज करते ही आओजाओ को पीछे धकेल देता है, जिसके बाद वो शेडो वॉरियर अर्थ हैंड टेक्निक के जरिए आओजाओ को एक जगह पकड़कर लॉक कर देता है और फिर उस पर एक बहुत ही जोरदार स्पिरिचुअल हैंड के साथ अटैक करता है, जिससे वो आओजाओ को बहुत ही बुरी तरह जख्मी करके उठाकर दूर फेंक देता है। और इससे पहले कि आओजाओ दोबारा खड़ा हो पाता, ऊपर से दो डिमोनिक स्कल्स उसके ऊपर आकर गिरती हैं तो आओजाओ अपनी सोर्ड के साथ उन्हें होल्ड करता है, मगर उसके पास इतना मौका नहीं होता कि वो खड़ा हो पाए और वो डीमन वॉरियर उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम वाकई में दिखने में थोड़े से हैंडसम जरूर हो, मगर तुमसे ज्यादा मजा तो मुझे आता है जब मैं उन फीमेल ड्रैगन के साथ खेल खेलता हूँ। ये बात सुनते ही आओजाओ गुस्से में आ जाता है और फौरन से अपनी पावर रिलीज करते ही अपने आप को ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसके बाद वो फौरन से ऊपर जाकर ड्रैगन स्लेश अटैक करने की तैयारी करता है और कहता है कि तुम जैसे कमीने को मर जाना चाहिए। ये कहते ही वो अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन के साथ जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो वो शेडो वॉरियर फौरन से दो जाइंट हैंड क्रिएट कर लेता है और उन जाइंट हैंड्स के साथ वो आओजाओ पर बहुत ही तगड़ा वार करता है। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस डोमेन के बाहर आउलिन मौजूद होती है और वो उस गरुड़ा बर्ड के साथ उस डोमेन के जैसे ही पास आती है तो उसे नजर आता है कि उस डोमेन के अंदर से एक बड़ी सी स्कल बाहर निकल रही है और वो बाहर आते ही आउलिन पर जैसे ही हमला करती है तो आउलिन पीछे हटती है और वो गरुड़ा बर्ड उसे उड़ाकर वहां से ऊपर की तरफ ले जाती है और फिर एक जगह लैंड करवा कर कहती है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो आउलिन कहती है कि आशु वो एक एंशिएंट ड्रैगन से हेल्प ले सकता है तो फिर वो हेल्प क्यों नहीं ले रहा। तो वो गरुड़ा बर्ड कहती है कि असल में आशु की किसी ने भी हेल्प नहीं की थी, वो अटैक आशु ने खुद किया था, उसने अपनी फायर स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया था। और दूसरी तरफ हम दोबारा से आशु को देखते हैं, वो अभी भी उस स्पेस डोमेन के अंदर बंद होता है और आसपास मूव कर रही होती है, जिस पर वो कहता है कि आखिर ये क्या चीजें हैं और ये आवाज किस तरह की आ रही है। वहां पर उसे आओजाओ और उस शेडो वॉरियर के लड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी, मगर उसे दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। वो शेडो वॉरियर आओजाओ पर जितने भी अटैक करता है, आओजाओ अपने ड्रैगन फॉर्म में उन्हें बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे ही आओजाओ अपने ड्रैगन फॉर्म में उसके साथ जैसे आओजाओ अपने ड्रैगन फॉर्म के साथ उस पर हमला करता है तो वो वॉरियर फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ आशु कहता है कि उम्मीद है कि वो एंशिएंट ड्रैगन फिर से मेरी मदद जरूर करेगा। ये कहने के बाद वो अपनी सोर्ड के साथ जैसे ही फिर से वही 9 हेवन लाइटनिंग को समन करता है तो कोई भी फायदा नहीं होता। ये देखकर आशु हैरान हो जाता है कि अब वो ड्रैगन उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा। वो फिर से ट्राई करने की कोशिश करता है, मगर इस मर्तबा भी कोई लाइटनिंग नीचे नहीं आती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं आओजाओ ने अपने उस ड्रैगन फॉर्म के साथ उस शेडो वॉरियर के ऊपर अपना प्रेशर बना के रखा हुआ होता है, मगर वो वॉरियर कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर निकल आओगे, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि तुम्हारी एक वीकनेस है, तुम अपनों की बहुत ज्यादा परवाह करते हो। ये कहने के बाद वो अपना वही फ्लाइंग डैगर आशु की तरफ थ्रो करता है तो ये देखते ही आओजाओ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और आशु को धक्का देकर दूर हटा देता है। इतने में हमें आओजाओ का वो फेदर दिखाई देता है जो कि उसका प्राइड था। वो फेदर हवा में कहीं गायब हो जाता है और आशु देखता है कि आओजाओ वो एक जगह खड़ा है और उसकी बॉडी से खून बह रहा है। वो बड़ा सा डेगर उसकी बॉडी के आर पार हो चुका था। जैसे ही वो डेगर वो शेडो वॉरियर वापस खींचता है तो आओजाओ को एक जोरदार झटका लगता है और ये देखते ही आशु भाग चलाता है और अपने भाई को पकड़ लेता है और कहता है कि ये क्या हो गया। तो आओजाओ कहता है कि देखो मैंने फिर से तुम्हारी मदद की है। इतने में आओजाओ को दिखाई देता है कि उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून बह रहा है, जिस पर आशु से ब्रदर कहकर पुकारता है तो आओजाओ कहता है फाइनली तुमने मुझे अपना भाई कह ही दिया, अब मुझे थोड़ा सा सुकून मिला है। तो आशु कहता है कि ब्रदर प्लीज ज्यादा बोलो मत, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, बस कुछ देर के लिए होल्ड कर लो। मगर आओजाओ कहता है कि मैंने ड्रैगन क्लान के लिए जो कुछ भी किया है उस पर मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। ये कहने के बाद वो आशु का हाथ पकड़कर उस ड्रैगन सोर्ड की तरफ आगे बढ़ाता है और वो सोर्ड उसके हाथ में थमाकर कहता है कि मैं अब ड्रैगन क्लान को तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये कहने के बाद आओजाओ वहीं पर ही गिरकर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और आशु ये देखकर बिल्कुल सदमे में चला जाता है और कहता है कि ब्रदर प्लीज उठो, ये मजाक करने का वक्त नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मगर वो देखता है कि आओजाओ बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा और वो इस बात को बिल्कुल भी हजम नहीं कर पाता। उसका भाई जो कि इतने सालों के बाद उससे मिला था वो अब उसकी आंखों के सामने उसे बचाते हुए मार दिया गया। ऊपर से वो शेडो वॉरियर भी उसका मजाक
उड़ा रहा था। ये बात आशु को बहुत ज्यादा भड़का रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी से एक अजीब तरह का ऑरा रिलीज होता है, जैसे कि उसकी फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट हो गई हो। और दूसरी तरफ वो जैसे ही आगे बढ़ता है और उस एम्परर स्वॉर्ड को पकड़ता है तो उसकी पावर में एक अजीब तरह का जादू सा आ जाता है और वो देखते ही देखते पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसकी पावर वो बिल्कुल पीक पे जा पहुंचती है। यहाँ तक कि वो स्वॉर्ड उसका एक हाथ भी रिजनरेट कर देती है, जैसे कि वो बिल्कुल पहले जैसा बन गया हो और उसकी बॉडी पर एक आर्मर आ जाता है और वो पूरी तरह से एक गोल्डन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसका ऑरा इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा होता है कि वो दूर दूर तक फील किया जा रहा था। और नेजा को जब वो ऑरा फील होता है तो वो कहता है कि फाइनली वो गोल्डन बॉडी अपीयर हो चुकी है। और आशु जब वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है तो वो कहता है कि ये मेरा भाई मेरा सबसे प्यारा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हर्ट करने की। मगर दूसरी तरफ वो वॉरियर हंस रहा होता है और अभी भी उसे लग रहा था कि शायद आशु वो अभी भी बिल्कुल पहले जैसा है। मगर आशु कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। दूसरी तरफ वो शेडो वॉरियर फिर से अपनी वही स्कल डीमन टेक्निक यूज करता है तो हमें दिखाया जाता है इस मर्तबा आशु वो एक ही स्वॉर्ड स्लैश अटैक के साथ उन सारी की सारी स्कल्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देता है और उस शेडो वॉरियर से कहता है कि जो जुर्म तुमने किया है इसकी सजा सिर्फ मौत है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आशु की पावर वो इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो शेडो वॉरियर भी बिल्कुल हैरान रह गया होता है और आशु उस स्वॉर्ड के साथ जैसे ही 9 हेवन लाइटनिंग को समन करता है तो इस मर्तबा वो लाइटनिंग पूरे जोर के साथ आकर नीचे गिरती है और उस शेडो वॉरियर पर जैसे ही पड़ती है तो वो शेडो वॉरियर चिल्लाना शुरू कर देता है और वही चीखते चिल्लाते हुए उस लाइटनिंग में पूरी तरह से झुलस कर पूरी तरह से राख बन जाता है। और सब लोग देखते हैं कि आशु ने फिर से वही 9 हेवन लेजेंडरी ड्रैगन लाइटनिंग समन की है, जिसके बाद आशु अपने ही भाई को उठाकर उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो अभी भी अपने भाई की मौत की सदमे में होता है और वो वहां मौजूद शेडो वॉरियर्स को जब देखता है तो वो अपने भाई से कहता है कि ब्रदर तुम्हारे फ्यूनरल के लिए मैं आज इन शेडो वॉरियर्स की कुर्बानी दे रहा हूं। ये कहने के बाद वो फिर से अपनी बॉडी से वही फायर फ्लेम रिलीज करता है तो वो फ्लेम्स इतनी दूर दूर तक जा रही होती है और उनका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहां मौजूद शेडो वॉरियर्स वो उस फ्लेम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते और उसकी हीट इतनी ज्यादा होती है कि वो वॉरियर्स वहीं पर ही जलकर राख हो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ बाकी जितने भी वॉरियर्स होते हैं उन पर वो फायर एनर्जी बिल्कुल भी असर नहीं कर रही होती। देखते ही देखते सारे शेडो वॉरियर्स वहीं पर ही ढेर हो जाते हैं और आशु अपने भाई की डेड बॉडी को लेकर फौरन से 7th प्रिंसेस के पास आता है और उसकी झोली में डाल देता है, जिसके बाद फिर 7th प्रिंसेस जब उसे देखती है तो उसे फिर से अपनी पास्ट मेमोरी याद आती है, वो वक्त जो कि उसने आओ जाओ के साथ गुजारे थे। आओ जाओ ने उससे वादा किया था कि वो उसे अकेला छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा और उसके बाद से वो दोनों ही एक दूसरे के साथी बन गए थे। मगर फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद उसे आओ जाओ की मौत पर बहुत ज्यादा अफसोस होने लगता है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर नेजा भी आ पहुंचता है। वो वहां पर गोल्डन बॉडी को अचीव करना चाहता था और वो गोल्डन बॉडी अब उसके बिल्कुल सामने मौजूद थी। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।